स्टूडेंट्स, आज एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4 है आपके बुक का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस बुक से एक चैप्टर है, चौथा नंबर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, सवाल विश्वास का। अब ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है कि क्या कहना चाहता है ये स्टोरी। तो ये स्टोरी कहना चाहता है कि ट्रस्ट को कहाँ पे स्टैंड करें, ट्रस्ट कहाँ स्टैंड करता है। ये ट्रस्ट यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा करता है चोर के बारे में कि वैसे कहावत है कि अगर आप किसी को चोर को पकड़ना है तो उसके पीछे किसी चोर को ही सेट करिए। उसको पता होता है कि एक चोर की सारी गतिविधियाँ क्या हैं। पर एक बात और है कि चोरों का आपस में बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है, एक विश्वास होता है, एक ईमानदारी होती है। सभ्य समाज में शायद उतनी ईमानदारी अब नहीं है जितनी ईमानदारी अब उन फील्डों में है जो सभ्य नहीं है। उनकी आपस में बड़ी ईमानदारी होती है। तो यहाँ पे वही सवाल ये है कि क्या वो चोर आप चोर के साथ ईमानदारी करेगा या फिर वो पुलिस के साथ ईमानदारी करेगा। पहली वही कहानी एक चोर की है जो इस बिलीव करता है कि जो दूसरे चोर हैं वो उनको हेल्प करेंगे। पर उनके साथ आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। अभी सब कुछ बता देंगे तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का पहला पेज। और ये लाइन स्टार्ट होता है, एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। ये हॉरेस डैनबी हैं, एक व्यक्ति जिसके बारे में हर एक आदमी सोचते हैं कि ये बहुत ही ईमानदार और एक अच्छा नागरिक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमैरिड। 50 साल उसकी उम्र है और अभी भी शादी नहीं हुई है। एंड ही लिव्ड विथ ए हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और अपने एक हाउसकीपर, समझते हैं हाउस सर्वेंट होता है जो हाउस होल्ड को ध्यान रखता है, उसके साथ वो रहता है। जो हाउसकीपर हैं वो अक्सर इनके हेल्थ के बारे में चिंतित रहते हैं। In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer. वैसे सचमुच में तो ये जो हॉरेस डैनबी हैं जो 50 साल के हैं और अनमैरिड हैं, रहते हैं पूरे ही स्वस्थ ही, इनको कोई परेशानी नहीं है। बस एक चीज़ छोड़ के समर में इनको हे फीवर की बीमारी। हे फीवर एक ऐसा होता है जो एलर्जी से संबंधित है कि अचानक किसी चीज़ से नाक में गुदगुदी होना और छींक आना फटाफट बिना रुके हुए। सो ये हे फीवर कहलाता है। इसके अलावा उनको कोई परेशानी अभी तक इस उम्र में नहीं है। ही मेड लॉक्स एंड वाज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्प अस। वो कभी ताले बनाया करते थे और एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस थे। इतना कमाई था कि वो 2 नौकर भी रखते थे, मेंटेन करते थे। 2 नौकर था उनके पास। यस, हॉरेस डैनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, वो अच्छे थे और आदरणीय भी थे, समाज उनको आदर करते थे। पर वास्तव में जब उनकी सिर्फ बात हो तो वो पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। समाज में ईमानदार माने जाते थे, सभ्य माने जाते थे। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले उनको जेल की सज़ा हुई थी और उसमें जेल में वो लाइब्रेरी में सर्व करते थे, सर्विस क्या करते थे। जेल में भी काम मिलता है, कोई डिपार्टमेंट या कोई सेक्शन मिल जाता है जिसमें आपको काम करना होता है। He loved rare expensive books, जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल दुर्लभ किताबें और जो महंगी किताबें होती है जो मार्केट में ईजी अवेलेबल नहीं है, उनसे उनको लगाव हो गया। बहुत पसंद करते थे ऐसी किताबों को इकट्ठा करने का, एक जुनून सा आ गया उनको। सो ही रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर। और उस किताब को इकट्ठा करने के लिए हर साल ये एक बड़ी सी चोरी करते थे और उन किताबों को खरीद के इकट्ठा करते थे। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। हर साल वो प्लान किया करते थे कि इस साल उन्होंने क्या करना है, किन किताबों को कलेक्ट करना है और उसके लिए कितनी बड़ी चोरी उनको करनी है। Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. So कह रहे हैं कि बड़े केयरफुली प्लान किया करते थे उनको क्या करना है और क्या चुराना है, कितना, ताकि वो साल भर
रह सके उसी चोरी में, और जो भी उनको वो महंगी रेयर बुक्स खरीदवाने हैं वो अपने एजेंट के थ्रू मंगवा लेते थे उसके पैसे से। सो बुक के लिए उनको नहीं कमाना, उनको चोरी करना था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. कह रहे हैं कि अब वो ये ब्राइट जुलाई सनशाइन है, जुलाई का महीना है, धूप काफ़ी चमकीली सी है, उससे वो कहीं जा रहे हैं और बिल्कुल सोच रहे हैं, आश्वस्त हैं कि इस साल का भी जो उसका चोरी है सो अन्य सालों की तरह काफ़ी सक्सेसफुल होंगे और ठीक ठाक चलेगा। For 2 weeks, he had been studying the house at Sautover Grange, looking at its rooms, its electric wirings, its paths and its garden. 2 सप्ताह से ये किसी सॉटओवर ग्रैंग एक बिल्डिंग है किसी का, उनकी निगरानी कर रहे हैं, सब कुछ चोरी करने के सारे चीज़ की, इनके कहाँ पे इनका कमरा है, कहाँ पे इनकी इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह कैसी है, क्या क्या है, और कहाँ पे रास्ता किधर से जाता है, बगीचा किधर है, ये सारी चीज़ों का स्टडी किया। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट्स, और आज दोपहर के बाद सिर्फ 2 सर्वेंट हैं वहाँ पे, हु रिमेन्ड इन द ग्रैंग व्हाइल द फैमिली वाज इन लंदन, और उसका जो परिवार है वो लंदन में है, सिर्फ 2 नौकर अब उसमें रहते हैं। हैड गॉन टू द मूवी, अब वो 2 भी मूवी के लिए गए हैं। सो जो 2 नौकर उसमें रहते हैं वो भी आज गए हैं मूवी देखने। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने उनको जाते देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ ए लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज। सो उनको बड़ी खुशी हुई कि उनको मैदान खाली मिला है चोरी करने के लिए, इसके बावजूद कि इनके नाक में थोड़ी सी गुदगुदी है, वो हे फीवर का चल रहा है, थोड़ी सी नोटिसिंग कि शायद है उनको, लेकिन फिर भी वो रिस्क ले रहे हैं और वो खुश हैं कि ये जगह उनको मिल गया चोरी करने का। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन ए बैग ऑन हिज बैक। सो वो पीछे गार्डन से निकल के वो आते हैं, उस कमरे में एंटर करते हैं, उनके जो टूल्स है चोरी करने के, जो सेफ ऑफ खोलने का होता है, वो उनके पीछे पीठ वाले बैग में रखे हुए हैं। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. सो इस सेफ में, जिस कमरे में घर में वो चोरी करने जा रहे हैं, लगभग 15,000 के पाउंड्स के ज्वेलरी हैं पड़े हुए, जिन पे इनको हाथ साफ करना है। इफ़ ही सोल्ड देम 1 by 1, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000। सो अगर वो उनमें से चोरी करने के बाद एक एक करके बेचेंगे तो अनुमान करते हैं कम से कम 5,000 तो वो पाउंड तो निकाल ही लेंगे इसमें से। चोरी का माल है, ओरिजिनली तो 15 का है इसकी वैल्यू बाज़ार में, पर चोरी में आप 5,000 में बेच लेंगे, वही बहुत है। सो ये पेज ख़त्म होता है, पहला पेज, और इस पेज की समरी आपने देखी कि एक होरेस डैनबी नाम का आदमी, 50 साल उसकी उम्र है, अपने समाज में रेस्पेक्टेबल हैं कहे जाते हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, ताला वाला बनाते थे, 2 नौकर भी रखा हुआ है, पर किताब का जुनून इनको ऐसा है कि वो उसके लिए हर साल एक अच्छी खासी चोरी करते हैं और 12 महीने उससे किताब खरीदते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो इस बार उन्होंने जो एक सॉटओवर ग्रैंज का निशाना बनाया है उसमें ये इंटर करते हैं। वहाँ की फैमिली कहीं बाहर गई हुई है और 2 नौकर हैं, वो आज मूवी देखने गए हैं। जाहिर है वो 3-4 घंटे से पहले तो नहीं आते, तो इनके पास पर्याप्त टाइम है इस घर में अपनी चोरी को अंजाम देने की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो इस स्टोरी का सेकेंड पेज शुरू होता है, एनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। और वो 5,000 जो इनके कमाई होंगे वो 1 साल के लिए, अनदर ईयर मतलब नेक्स्ट इस साल के लिए काफ़ी है, इसमें कोई कमी नहीं होगी। देयर वेर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटोमन। 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक इनके हिसाब से ऑटोमन में सेल में आने वाला है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और इनको वो पैसे प्राप्त करने हैं क्योंकि ये 3 बुक इनको चाहिए। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उन्होंने देखा था हाउसकीपर को बाहर, एक किचन के बाहर हुक में चाबी लटकाते हुए। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. So gloves हाथ में डाला, चाबी उठाया, दरवाज़ा खोला। He was always careful not to leave any fingerprints. हमेशा ध्यान रखता है कि कभी कोई फिंगरप्रिंट ना कहीं छूटे। So a small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way.
सो एक छोटा सा कुत्ता किचन के रास्ते में लेटा हुआ है। उसने घूरा इनको थोड़ा सा नॉइज किया, शोर करी, पर फिर पूंछ हिलाने लगा जैसे फ्रेंडली हो, काफ़ी जान पहचान का। और वो क्यों फ्रेंडली क्यों हो गया? ऑल राइट सेरी, होरेस सेड एज ही पास्ट, क्योंकि होरेस ने जो ही वो सुगुगाया शोर करने की, तो इन्होंने हाथ हिला के बोला कि ऑल राइट, ठीक है सेरी, उसका नाम लेके डॉग का नाम भी इन्होंने पता कर लिया था सेरी, कि सब ठीक है सेरी। अब वो कुत्ता समझा कि कोई अपना ही आगे जानने वाला है। सो अब ये होरेस हमारे लिए मैसेज देता है, एक टिप देता है कि क्या करना है। वो कह रहा है कि ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स। सो किसी कुत्ते को चुप करने के लिए आपको क्या करना है? उसको उसके नाम से पुकार देना है। एंड शो देम लव, और फिर उनको अपना प्यार दिखाओ, जताओ। कुत्ता शांत। सो द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड ए रेदर पुअर पेंटिंग, और वो जो सेफ है जिसमें ज्वेलरी रखे हैं वो ड्राइंग रूम में है, और ड्राइंग उस सेफ के ऊपर एक कोई पेंटिंग रखी हुई है। बेचारा मतलब थोड़ा बड़ी सिंपल, पुअर पेंटिंग मतलब कुछ अच्छा नहीं। सो पड़ा हुआ। होरेस वॉन्डर्ड फॉर ए मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टेड ऑफ बुक्स। थोड़ी देर के लिए सोचता है वो पेंटिंग को देख के कि वो किताब के बजाय पेंटिंग को ही कलेक्ट करना शुरू कर दें, पेंटिंग का ही कलेक्टर बन जाए, बहुत सारे पेंटिंग। एक मिनट के लिए सोचता है। बट दे टुक अप टू मच रूम इन ए स्मॉल हाउस, बुक वेयर बेटर। फिर अचानक इनके दिमाग में, नहीं, पेंटिंग बहुत ज़्यादा कम जगह लेगा, एक छोटा सा घर है अपना इसमें रखने के, और किताब ही ठीक है, किताब ही कलेक्ट करना ठीक है, क्योंकि इनको किताब कलेक्ट करने की एक जुनून है। There was a great ball of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा बॉल, समझते हैं ना, फ्लावर का बॉल मतलब तो ऐसे टुकड़ा होता है, पर वो बॉल मतलब कटोरा होता है, पर फ्लावर्स का बॉल मतलब वो गुलदस्ता टाइप की कोई, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। सो बहुत बड़ा वहाँ पे है। एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, उस फ्लावर से एलर्जी इनको होती है, उनकी नाक में गुदगुदी शुरू हो गई, वो महसूस कर रहे हैं। ही गेव ए लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। सो छोटा सा एक छींक भी आता है, और फिर उन्होंने अपना बैग उठा के नीचे डाला, रखता है। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स, उसमें से टूल्स केयरफुली कैसे कैसे कब कब क्या क्या यूज होना है उनको अरेंज किया। ही हैड 4 आवर्स बिफोर द सर्वेंट रिटर्न, उनके पास पर्याप्त समय है, 4 घंटा, जब तक वो सर्वेंट मूवी देख के वापस आता है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। सो इनके लिए सेफ खोलना कोई हार्ड नहीं होने वाला, इजी काम है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। वैसे भी इन्होंने 50 साल की उम्र गुजार दी ताले बनाने में और सेफ के साथ खेलने में, कई ताले तोड़ चुके हैं। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और जो चोरी का अलार्म होता है किसी घर में, वो बहुत बुरी तरह मतलब अच्छे ढंग से नहीं बनाया गया है, कहीं कनेक्शन पूरे प्रॉपर नहीं किया हुआ है, तो उससे भी इनको खतरा नहीं है। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, और फिर भी ये हॉल गया और उनके वायर को भी काट दिया जो अलार्म कहीं से कोई बजे। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। जब वो वापस आया फिर जोर की छींक इनको आई, क्योंकि वो स्मेल फ्लावर का फिर इनके नाक में घुसा। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन द ऑन वैल्यूएबल थिंग्स दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स। कह रहे हैं कि ये जिन पे पास कीमती सामान होते हैं, कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं ये लोग। होरेस थॉट, वो चोर सोच रहा है। ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड द हाउस गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड ए सेफ। कह रहे हैं इसकी बेवकूफ़ी देखो कि एक मैगजीन के आर्टिकल में छपा था, इस घर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया हुआ है, इस कमरे का एक प्लान पूरा, गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम, सारे रूम का प्लान पूरा लेआउट दिखाया हुआ है, पिक्चर इस कमरे का दिया हुआ है, और राइटर ने यहाँ तक भी लिखा है कि यहाँ पे पेंटिंग के नीचे सेफ है, मतलब उसके पीछे सेफ है, इतनी डिटेल। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. पर होरेस को अब लगता है कि वो फ्लावर इनके काम में रुकावट डाल रहा है, क्योंकि वो उनके नाक में गुदगुदी एलर्जी शुरू हो रही है बार बार छींकने का। उन्होंने हैंडकरचिप निकाला और उसमें अपने का आपको संभाल लिया, पूरे हैंडकरचिप में नाक को खुजलाने या दबाने की कोशिश कर रहा है। देन ही हर्ड ए वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट?
ए कोल्ड और हे फीवर। फिर उनको एक आवाज़ सुनाई देती है जो दरवाजे पर से बिल्कुल खड़े होकर कोई पूछ रहा है, क्या है, आपको कोई जुकाम हो गया है या कोई एलर्जी की बीमारी है। द वॉइस बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। सो बिना सोचे होरेस कहता है, मुंह तो अंदर दबा हुआ है, अभी उसको ये भी नहीं पता कि मैं चोरी करने आया हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, ये आवाज़ कहाँ से आई, तो उधर उधर ध्यान नहीं है, सीधे वो यहीं से आवाज़ देता है बिना सोचे कि हे फीवर है, मतलब एलर्जी की बीमारी है। द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज़ आगे भी बोलता रहा, यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। कह रहे हैं आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस पे सावधानी रखनी चाहिए। आपको पता है कि आपको पता करना है कि कौन सा फूल जो है सो आपको इतनी एलर्जी देती है जिससे आपको छींक आती है, इतना केयर ध्यान रखना है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मुझे तो लगता है कि अच्छा होगा कि आप किसी डॉक्टर से मिल लो। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर आप सीरियसली अपने काम से प्यार करते हैं तो ये छींकना आपको डिस्टर्ब करता है। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मतलब आपकी छींक को मैं इस घर के छत पर से सुन पा रही थी। अब सोचिए कि आपका छींक कितना डिस्टर्ब करेगा आपको। यस, सो इस तरह ये पेज सेकेंड पेज इस चैप्टर का फिनिश होता है। यहाँ तक हमने पाया कि उनका प्लान चल रहा है कि कैसे यहाँ से वो 5,000 रुपये कमा लेंगे और ये उनके साल भर के लिए काफ़ी है। कोई 3 नई बुक इनका जो लिस्ट का है वो आने वाला है ऑटोमन सेल में, तो वो उनको अरेंज कर पाएंगे। फिर वो उस घर में कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे ताला खोलते हैं, अपने केयर के लिए ग्लव्स पहनते हैं। थोड़ी सी इनको परेशानी है फ्लावर से जो जिससे इनके स्नीजिंग छींक आता है, हे फीवर स्टार्ट हो गया है, थोड़ी सी पहले से ही आसार थे। अचानक से इनको कैसे इन्होंने कुत्ते को भी अरेंज किया है, ये भी आपने देखा। अब कैसे अचानक से कोई एक आवाज़ उनके बगल में आके खड़ा होता है। अब ये आवाज़ कौन है, क्या है, आइए ये पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, पेज 3 ऑफ दिस चैप्टर। सो शुरू करते हैं 3rd पेज से। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। ये आवाज़ पे अब डोरेस का ध्यान जाता है, ड्रैंक का, कि ये काफ़ी काइंडली वॉइस था, मतलब अपनापन थोड़ा सा दया लिए हुए था, लेकिन फॉर्म मतलब कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई शर्म नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट वॉइस। ए वोमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, एक महिला खड़ी थी डोरवे पे, एंड शेरी वाज रबिंग अगेंस्ट हर, और वो शेरी जो कुत्ता है अब वो उसको अपना बॉडी को घसीटता हुआ उनको चक्कर काट रहे हैं। उस महिला के जो कुत्ते का जो स्वभाव होता है कि आप खड़े होंगे तो आपसे रगड़ता रहेगा अपने बॉडी को। शी वाज यंग क्वाइट प्रेटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड। वो महिला यंग थी, काफ़ी सुंदर थी और लाल ड्रेस में सजी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट देयर। वो जाती है खिसक के फायर प्लेस तक और वहाँ पे ऑर्नामेंट को स्ट्रेट, कोई इधर उधर है उसको स्ट्रेटन मतलब हो गया सीधा कर रही है, ठीक ठाक अरेंज करने की कोशिश करे। डॉन शेरी सी सेट, महिला उस शेरी कुत्ते को करती है कि डॉन मतलब शांत हो जाओ, यहाँ डॉन से संबंधित है कि शांत हो जाओ। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ। सी स्माइल्ड एट हॉरेस, और ये बोलते हुए हॉरेस पे वो मुस्कुराती भी है। एंड वेंट ऑन, आगे कहती है, however I came back just in time though I didn't expect to meet a burglar। सो वो कुत्ते से कह रही है कि शांत हो जाओ, कोई भी सोचेगा कि मैं महीने भर से घर में नहीं हूँ तो ये मौका का फ़ायदा उठाए। और ये बोलते हुए फिर हॉरेस पे मुस्कुराती भी है देखते हुए और कहती है चलो कोई नहीं, मैं टाइम से आ गई हूँ, पर फिर भी मैं ये उम्मीद नहीं कर रही थी कि मैं जब घर जाऊंगी तो किसी चोर से मेरा मुलाकात होगा या चोर से सामना होगा। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। होरेस के जो इनके व्यवहार है इस महिला के, इनको देख के जितना पैनिक होना चाहिए था वो नहीं हो के थोड़ी सी उम्मीद लगी है कि ये महिला जैसे घर की मालकिन है, देखते ही इनको शोर करना चाहिए था या हमला करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने कुत्ते के साथ ऑर्नामेंट ऐसे मैनेज कर रही है जैसे वो घर में आराम से, मुझसे उनको कोई परेशानी नहीं है। तो इनकी एक उम्मीद जगती है होरेस को कि
जैसे एम्यूज्ड, जैसे वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रही है और कुछ नहीं, तो एक उम्मीद जगती है कि इसको अरेंज, इस महिला को मैनेज किया जा सकता है। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और वो किसी भी ट्रबल को, किसी भी दिक्कत को अवॉइड बच सकती है अगर वो इस महिला को ठीक से हैंडल कर ले। ही रिप्लाइड, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं जब घर जाऊंगी महीने भर के बाद तो मुझे किसी चोर से सामना होगा, तो अब ये चोर कह रहा है कि मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस घर में मुझे किसी फैमिली मेम्बर से सामना होगा। शी नोडेड, वो सिर हिलाती है। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। कह रहे हैं कि हाँ, ये तो मैं देखती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कितनी असुविधा हुई है मेरे यहाँ आने से, लेकिन वैसे तुम कर क्या रहे हो। Horace said, my first thought was to run. फिलहाल तो मेरी पहला सोच ये आ रहा है यहाँ से भागने का। Of course, you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. कह रहे कि हाँ बिल्कुल, भाग तो तुम सकते ही हो, पर मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा, पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊँगा और वो आके कभी भी तुम्हें पकड़ लेंगे, और वो तुरंत पकड़ लेंगे। तो ये चैप्टर का ये जो तीसरा पेज है इतना सही है, ये पेज फिनिश होता है इतने से ही। कैसे कि उस महिला और ये चोर का आपस में इंटरेक्शन होता है, वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। वो महिला का बिहेव ऐसा है कि वो शो कर रही है कि घर की मालकिनी है या है, बट मालकिन जैसी रिएक्ट नहीं कर रही है। और ये जो चोर है वो कंफ्यूज है कि शायद ये यंग महिला, इनको चोरी से इतनी परेशानी नहीं है, शायद मैं इनको अगर ढंग से ट्रीट करूं तो हम बड़े आराम से मैं यहाँ से जा सकता हूँ बिना किसी परेशानी के। तो इस तरह ये है छोटी सी यहाँ पे सारांश। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, फोर्थ पेज ऑफ दिस चैप्टर। तो इस तरह हम आ गए पेज 4 पे। जैसे कि पीछे हमने पढ़ा कि वो महिला ने बताया कि हाँ भाग तो तुम सकते हो, पर मैं पुलिस को बोल दूंगी, फ़ोन कर दूंगी, वो तुम्हारे बारे में बता दूंगी, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तो होरेस का जवाब होता है, होरेस सेड, आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन, और देन बोल के थोड़ी देर रुकता है। ही हेजिटेटेड, थोड़ा सा हेजिटेट मतलब शर्माता है या थोड़ा सा स्माइल ऑन हिज फेस, और उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि आगे जो है थोड़ा सा हार्श वर्ड है, इसीलिए। आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है तुम पुलिस को फ़ोन कर सकते हो, लेकिन मैं जाने से पहले टेलीफोन का तार काटूंगा और कुछ ना कुछ तो तुम्हारे साथ ऐसा श्योर कर जाऊंगा कि तुम इस लायक ना रहो कि शोर मचाओ या किसी को टेलीफोन कर पाओ, और फिर कुछ एक घंटे काफ़ी हैं यहाँ से निकल लेने के लिए, जब तक तुम्हें होश आएगा या इस लायक होगी कि तुम कहीं पे शोर मचा पाओ। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यूड हर्ट मी। अब वो महिला कह सीरियसली उसको देखते हुए कह रहे हैं, क्या तुम मुझे हर्ट करोगे। ये महिला का जवाब है, जबकि ये एक्सपेक्टेड है कि जाहिर है चोर और घर के मालिक का आमना सामना होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को हर्ट ही करेंगे। पर ये महिला सीरियस होके ऐसे पूछ रही, यू वुड हर्ट मी, जैसे शी डिड नॉट एक्सपेक्ट शी कैन बी हर्ट। सो होरेस पॉज्ड, होरेस वहाँ पे रुका। जब देखा कि उनका भाव बदला हुआ उस महिला की, तो वो थोड़ा सा बात को बदलते हुए एंड देन सेड, बात को बदल दी, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैंने बोला कि मैं कुछ कर जाऊँगा तो मैं सिर्फ डरा रहा था, हर्ट नहीं करना था। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, कह रहे हैं तुमने तो मुझे डराया नहीं। होरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। कह रहे हैं अब होरेस उसको सजेस्ट करती है उस महिला को, ये अच्छा होगा कि तुम मुझे ऐसे भूल जाओ जैसे तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं, और मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, अब वो महिला थोड़ी सी शार्प हो जाती है, मतलब पैना हो जाता है आवाज़। व्हाई शुड आई, क्यों जाने दूँ। यू वेर गोइंग टू रॉब मी, तुम चोरी कर रहे हो मेरे घर में। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूँ, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम किसी दूसरे को अब लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज को तुम जैसों से बचाना है, सुरक्षित करना है।
हॉरेस स्माइल्स, हॉरेस मुस्कुराता है इस बात पे, आई एम नॉट ए मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं उन आदमियों में से नहीं हूँ जिससे समाज को खतरा है या डर है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव ए लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन्हीं से चुराता हूँ जिन पे बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीज़न, और वो भी बहुत ही नेक काम के लिए मैं चोरी करता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जेल वेल जाने की तो सोच को ही मैं हेट करता हूँ। सी लाफ्ड, वो मुस्कुराती है। एंड ही बेग्ड, और ये चोर जो है सो उससे आग्रह करता है। सो ये वहाँ का सीन है। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर लुक, ओके, सो ये सोच है इसका, चोर का, कि उसने शायद इनको मना लिया। परसुएड मतलब मना लिया, राजी कर लिया या पटा लिया, अपने में मिला लिया। सो इनको ऐसा लगता है कि महिला को आप उन्होंने, इससे अब कोई खतरा नहीं है। अब वो कहता है, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डिस्पेरेट, कह रहे हैं देखो मेरे को कोई अधिकार तो नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बोलूं, पर मैं बहुत निराश हूं। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट, और मैं वादा करता हूँ कि इस टाइप की चीज़ लाइफ में अब कभी नहीं करूँगा, और मैं ये बिल्कुल ही सीरियसली कह रहा हूँ। शी वॉज साइलेंट, वो थोड़ी देर चुप थी। वॉचिंग हिम क्लोजली, बड़े गौर से नज़दीक से उसको देख रही थी। देन शी सेड, फिर वो बोली, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन हरंट यू, कह रहे क्या वास्तव में तुम्हें प्रिजन जेल जाने से डर लगता है ना। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और उसके नज़दीक आती है, उसके सर को हिला के ऐसा बोलती है, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और वो महिला कहती कि मैं इस तरह के गलत आदमियों को ही हमेशा पसंद करती हूँ। वो महिला इसको बोलते हैं गलत टाइप के आदमी को ही मैं पसंद करती हूँ, और वो उसको सर हिला के अपनापन जता के बोलती है। शी पिक्ड अप ए सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट, और फिर वो महिला चली जाती है। टेबल पे कोई सिल्वर बॉक्स है जिसमें सिगरेट रखा हुआ, वो सिल्वर बॉक्स उठाती है, उसमें से सिगरेट एक उठाती है। होरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। सो होरेस जोश में आ जाता है, जो उसका सर हिला के बोलता है कि मैं इस टाइप के लोगों को पसंद करता हूँ, तो वो जोश में आ जाता है। जो ही देखा कि उन्होंने सिगरेट में अपने मुंह में लगाई, पटाख से इसने अपना ग्लव्स उतारा, अपना सिगरेट लाइटर उठा के उसके सामने में दिया, उसको आगे रखने की कोशिश कर रहा है, सो दैट कि इस तरह अपना नज़दीकी बढ़ा लें, ताकि इनसे मेरे को मदद मिल जाएगा जाने की। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर, और इस तरह लाइटर को आगे बढ़ाते हुए कह रहे कि तुम मुझे जाने दोगी ना। येस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, हाँ बिल्कुल, पर सिर्फ तभी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग यू से, अब ये चोर कह रहा है कि कुछ भी जो तुम बोलो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, कह रहे लंदन जाते समय, लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं इनको बैंक में सेफ में लॉकर में डाल आऊँगी, पर मैं यहाँ छोड़ गई। आई वॉन्ट टू वियर देम टू ए पार्टी टू नाइट, और मुझे आज के रात के एक पार्टी में इन ज्वेलरी को पहनना है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, और इसीलिए मैं यहाँ पहुँची कि उन ज्वेलरी को लें। बट, अब बट करके रुक जाती है। होरास स्माइल, होरेस को हंसी आ गई, मुस्कुरा के कहते हैं, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू, तो उसके उस बट के बाद वाला लाइन ये पूरा करता है कि तुमने अपना वो सेफ का नंबर भूल गई है जिससे अपनी ज्वेलरी तुम निकाल सको, यही बात है ना। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, यंग लेडी ने जवाब दिया हाँ मैं, कि हाँ यही बात है। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, कह रहे हैं ये मुझ पे छोड़ दो, ये 1 घंटे में तुम्हें मिलेगा। बट आई शैल हैव टू ब्रेक योर सेफ, पर तुम्हारी सेफ को मुझे तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर ए मंथ एंड आई शैल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, कह रहे हैं उसकी परवाह मत करो, मेरे पति को आने में महीने लगेंगे, वो 1 महीने यहाँ पे नहीं, और इस बीच में उसको रिपेयरमेंट करवा लूँगी। तो इस तरह ये पेज आपका पेज चौथा फिनिश होता है। यहाँ तक आपने पाया कि
कैसे इन दोनों की जान पहचान हुई कि पहले तो वो धमकाती है कि मैं पुलिस को फ़ोन तो करती, कि ये इन्होंने बोला कि पुलिस को फ़ोन करेगी तो उतना तो मैं इंतज़ाम करके ही भागूंगा, जब भागूंगा तो कि उसका कनेक्ट काटूंगा तो मैं बेहोश करूंगा। फिर दोनों का आपस में एक सौदा होता है कि क्या करना है, और उस सौदे में ये होता है कि इस चोर को उस महिला के लिए एक उनका जो सेफ है जिसमें उनकी ज्वेलरी है उसको तोड़ना है। और इस बीच आपने ये भी देखा कि कैसे इन्होंने, चोर ने अपना ग्लव्स उतार लिया, जो इसका प्रिकॉशन था, जो सावधानी ये रखते हैं अपने चोरी करते हुए, इन्होंने वो भी अभी मिस किए हैं। ग्लव्स उतार के उनको सिगरेट का लाइटर देते हैं, जलाते हैं उनको। तो ये प्रिकॉशन भी मतलब आपस में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, अपनापन चोर ये इसलिए कर रहा है ताकि ये उनको मना के यहाँ से वो अपनी जान बचा के भाग सके। चलिए फाइनल पेज में पहुँचते हैं, 5th पेज इस चैप्टर का, और देखते हैं क्या होता है। फाइनल पेज, आइए शुरू करते हैं। एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन्ड द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। घंटे भर के अंदर होरेस ने उसको सेफ को तोड़ा, ज्वेलरी निकाल के उस महिला को हैंड ओवर करी और बड़े आराम से खुशी खुशी चला गया यहाँ से, पर खाली हाथ गया क्योंकि ज्वेलरी तो अब उसके हाथ में है। ये इनको क्यों मिला? फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन तक इनको ये बात याद रही कि उन्होंने उस लेडी से वादा किया था कि आज के बाद फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। 2 दिन तक तो याद रहा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरे दिन सुबह सुबह, however he thought of the books, इनको उस किताब की सोच याद आ गई। he wanted and he knew he would have to look for another safe, और वो किताब इसे चाहिए था और इसको सोचना था कि उस किताब के लिए इसको कोई न कोई सेफ और फिर दोबारा से पता करना है कि कहाँ चोरी हाथ साफ करनी पड़ेगी। सो इस फिराक में लग गया, बट he never got the chance, पर ये मौका उसको नहीं मिलता। क्यों? टू बिगिन हिज प्लान, अपने प्लान को करने के लिए इनको मौका नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बाय नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम। दोपहर आते आते, सुबह तो ये सोच ही रहा था प्लान करने की कहीं ना कहीं चोरी करना पड़ेगा क्योंकि वो कीमती किताब इनको खरीदना है, पर दोपहर आते आते पुलिसमैन ने इनको अरेस्ट कर लिया फॉर द ज्वेल रॉबरी एट सूट ओवर गैंग। उसी घर में ज्वेल रॉबरी के लिए, उसी ज्वेल को जो इन्होंने उस महिला को तोड़ के दिया था, उस रॉबरी के लिए इनको अरेस्ट किया गया। हिज फिंगरप्रिंट्स, फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लोव्स, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. अब ये इसलिए पकड़े गए कि वो जो सेफ तोड़ा गया था वो बिना ग्लव्स के था, इनके फिंगर प्रिंट्स थे। उसके बाद पूरे कमरे में जो कुछ भी इन्होंने छुआ उठाया उसके बाद का हर जगह इनके फिंगर प्रिंट्स पाए गए। और ये कितना भी चिल्ला के पुलिस वाले को, लोगों को कहते रह गए कि उस घर की महिला ने ही मेरे को बोली थी कि उस सेफ को तोड़ के मेरे लिए ज्वेलरी निकाल दो। किसी ने विश्वास नहीं किया कि घर की महिला किसी चोर को बोलेगी कि मेरे वो तोड़ के मुझे ज्वेलरी दे दो। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, और जो उस घर की वाकई जेन्युइन महिला थी वो पके हुए बाल वाली काफ़ी तेज जुबान की 60 साल की बुजुर्ग महिला थी। सेड दैट, कहती थी, द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, है ना, ये तो बेवकूफ़ वाली कहानी है, मैं क्यों बोलूँगी चोर को कि तोड़ के मेरे को वो दो। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, वापस उसी जेल में उसी लाइब्रेरी पोस्ट पे अब पहुँच जाता है होरेस, वहीं पे है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, और वो अक्सर अब उस महिला के बारे में सोचता है जो चार्मिंग थी ज़रूर, पर वो असल में इसी प्रोफेशन में, मतलब वो भी चोर ही थी। और एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने इनको ट्रिक कर दिया, मात दे दिया। 50 साल की उम्र का अनुभव को यूँ चकमा दे गई एक यंग लेडी। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. अब उसको बहुत गुस्सा आता है जब कभी भी कोई ये कहते हैं कि चोरों में आपस में बड़ी ईमानदारी होती है, तो बहुत उनको गुस्सा आता है क्योंकि ये उनको बहुत बड़ा सजा ये भुगत चुके हैं। सो ये था हमारा स्टोरी, यहाँ तक फाइनल हुआ। तो आपने क्या देखा
कि ये जो कहावत कोई चीज़ की होती है वो हर जगह फिट नहीं बैठता, कहीं कहीं उसके एक्सेप्शन भी होते हैं। और जैसे कि इस कहानी में है कि एक चोर ने दूसरे चोर को धोखा दे के उस घर में उसी चोर से चोरी करवा के माल लेके चली गई, और ये बेचारा चोर 50 साल की उम्र के अनुभवी वाला आदमी भी फंस गया और अभी कैद हो गया। तो ये है एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब विश्वास पर एक सवाल, या एक सवाल विश्वास का कि विश्वास क्या है। तो इससे क्या आपको मिलता है, आपको एक अगर कहें मोरल, तो इसमें मोरल जैसी चोर के लिए क्या मोरल होने का, तो इसमें मोरल तो कुछ नहीं है जो हम सीख सकें या सिखा सकें। ये चोरों की बात है, ये भी नहीं कह सकते कि एक चोर को दूसरे के चोर के प्रति ईमानदार होना चाहिए या बेईमान होना चाहिए, क्योंकि एक चोर को पकड़ने के लिए भी पुलिस एक चोर का ही सहारा लेता है, एक गुंडे को पकड़ने के लिए पुलिस भी एक गुंडे का ही सहारा लेता है, और साथ में ये भी कहते हैं कि वो आपस में ईमानदार भी होते हैं। सो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आगे। हमारा वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेहतर अध्ययन के लिए इज़प का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। इज़प के साथ जुड़े रहने के लिए हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ें। हमारे वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।